अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना शोबे मिली मुल्की व आलमी उमूर की जानिब से मुल्क के मौजूदा हालात में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले शहरियों के दरमियान रवादारी व भाईचारे के फरोग, बाहमी एतमाद की फजा को परवान चढ़ाने और समाज में रहने बसने वाले लोगों के दरमियान अमन व अमान के माहौल को मजबूत करने शोबे के हिंदुस्तानी समाज सेल के तहत 20 ता 30 अगस्त सद्भावना मुहिम मनाना तय किया गया है। मौजूदा हालात के पेश नजर मुहिम के दौरान मुख्तलिफ ऑनलाइन सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। इस मुहिम की मुजवजा सरगर्मियों में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों के लिए मुकाबला-जात का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें ऑनलाइन मजमून नवेसी मुकाबला, तकरीरी मुकाबला, पोस्टर साजी, मजमून निगारी वगैरह शामिल हैं। ये मुकाबले-जात मुल्क में भाईचारे व रवादारी को फरोग देने जैसे उन्वानात पर जूम या जी मीट पर मुनक्किद होंगे। मुहिम के दौरान चकतियाल मुकामी यूनिट पर एक रोजा सद्भावना ट्विटर कैंपेन भी चलाई जाएगी। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए बड़ी तादाद में आवाम को सद्भावना और अहद दिलाया जाएगा। अहद लेने वाले अफराद को ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस मौके पर अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद जगतियाल इमादुद्दीन अमीर ने तमाम केडर के अलावा अवामुल नास से भी इस मुहिम का हिस्सा बनने और कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस मुहिम का एक मकसद बरादरान वतन से खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार करना और उनमें पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना भी है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने श्रीसैलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में पेश आए हादसे की CID तहकीकात की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से हादसे की CID तहकीकात से मुत्तल्लिक अहकामात जारी कर दिए गए। एडिशनल DGP गोविंद सिंह को तहकीकाती ओहदेदार मुकर्रर किया गया है। हादसे की जामे तहकीकात करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की गई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हादसे में फंस जाने वाले तमाम अफराद को बचाने की कोशिशें की गई, ताहम कामयाबी हासिल नहीं हुई, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने जख्मियों का सरकारी खर्च पर मियारी इलाज करने की हिदायत दी। स्कूली फीस में इजाफा, औलियाए तलबा पर जायद माली बोझ आयद होने के खिलाफ औलियाए तलबा ने नाजिम तालीमात और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस दफ्तर वाक़े बशीरबाग पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। औलिया तलबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गीतांजलि स्कूल इंतजामिया की जानिब से फीसों में बेजा इजाफा करते हुए औलिया तलबा को जो पहले ही से लॉकडाउन और कर्फ्यू के बाइस माली तौर पर पसमानदा हैं, जायद माली बोझ आयद करते हुए मसाइल में मुब्तला किया जा रहा। साबिक में भी गीतांजलि स्कूल के खिलाफ DEO हैदराबाद से शिकायत की गई थी, जिस पर वेंकटा नरसिम्हा ने औलिया तलबा की शिकायतों की समाअत की थी और इस बात का तयखुन दिया था। इसके बावजूद इसके गीतांजलि स्कूल के इंतजामिया की जानिब से बेजा फीसों की वसूली की जा रही है, जिसकी वजह से औलिया तलबा को बेतहाशा मसाइल बर्दाश्त करने पड़ रहे। औलिया तलबा ने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी से मुतालबा किया कि वो इस खुसूस में मुस्तहसन इक़दामात अंजाम दें और कॉर्पोरेट खानगी स्कूल्स इंतजामिया को फीसों से मुत्तल्लिक़ हिदायत जारी करें। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद की जानिब से वर्ल्ड लायन डे 2020 के मौके पर तलबा के दरमियान तहरीरी मुकाबले मुनक्किद किए गए थे, जिसके नताइज बरामद किए गए हैं। इस तरह ड्राइंग और पेंटिंग में फर्स्ट नैना सिंह को इनाम दस्तियाब हुआ है, जो 5th क्लास की हैं और नसर स्कूल से ताल्लुक रखती हैं। इसी तरह सेकंड मोहम्मद फसीउद्दीन, थर्ड C रीमा और स्टोरी राइटिंग में फर्स्ट अमायरा जैना 7th क्लास दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सलेंस, सेकंड अवनी राव मुम्मुला 6th क्लास गीतांजलि देशवराय, थर्ड सैयद रयानुद्दीन सेंट जोसेफ ग्रामर हाई स्कूल। इसी तरह स्टोरी राइटिंग तेलुगु में फर्स्ट ASI भुवनेश्वरी 11th क्लास श्री चैतन्या, सेकंड साई राम 6th क्लास, थर्ड K इलियास तेलंगाना मिनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल। इसी तरह वर्ल्ड एलिफेंट डे 2020 मुकाबले में नताइज बरामद हुए हैं, जिसके सबब
कार्टून ड्राइंग में फर्स्ट गुरप्रीत सिंह, 5th क्लास KVAFS नालिया गुजरात, सेकेंड S आरुष LKG भवंस श्री रामकृष्णा विद्यालय, थर्ड जुबेदा स्टेपिंग स्टोन हाई स्कूल essay राइटिंग में फर्स्ट अनन्या रावत, 6th क्लास देव स्कूल भुवनेश्वर, सेकेंड अलीना जिया इंटर फर्स्ट ईयर चैतन्य जूनियर कॉलेज, थर्ड सफूरा मोइन 7th क्लास प्रिंसेस इन गर्ल्स हाई स्कूल. India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल HCSC की जानिब से हैदराबाद सिटी पुलिस के इश्तराक से प्लाज्मा डोनेशन कैंप का इफ्तिताह अमल में आया. इस मौके पर अंजनी कुमार IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, शिखा गोयल IPS एडिशनल CP क्राइम्स एंड SIT ट्रेजर HCSC, डॉक्टर P प्रशांति सेक्रेटरी जनरल HCSC, डॉक्टर तरुण जोशी JCP SP कन्वेनर HCSC, भरानी आरुल एडवाइजर HCSC, अनिल कुमार IPS एडिशनल CP ट्रैफिक हैदराबाद, DS चौहान IPS एडिशनल CP L&O हैदराबाद, AR श्रीनिवास IPS JT CP वेस्ट जोन हैदराबाद, P विश्व प्रसाद IPS JT CP सेंट्रल जोन हैदराबाद, M रमेश IPS JT CP ईस्ट जोन, गजराव भोपाल IPS DCP साउथ जोन, डॉक्टर राजाराव मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल, संगीता रेड्डी GM अपोलो हॉस्पिटल, GS राव MD यशोदा हॉस्पिटल और रियाज खान कंट्री हेड केयर हॉस्पिटल मौजूद थे. तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के श्री साइलम लिफ्ट बैंक कैनाल में वाक़ TS गेंको के हाइडल पावर स्टेशन में जबरदस्त आग लग जाने का वाक़या पेश आया. यहां पर फंसे 9 लोगों को महफूज निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं. वाक़या जुमेरात की देर शब पेश आया था. इतलात के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही. जाए वक़्फ़ पर लगातार धुआं उठता हुआ देखा गया. जाए वक़्फ़ पर 17 लोग फंस गए थे, जिनमें से 8 लोग सुरंग के रास्ते बाहर निकलने में कामयाब रहे. पावर स्टेशन में हनूज 9 अफराद फंसे हुए हैं, जिनमें से 6 TS गेंको के मुलाजमीन और 3 निजी कंपनियों के मुलाजिम हैं. जाए वक़्फ़ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और फंसे हुए डिप्टी इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को महफूज निकालने की कोशिश की गई. महकमे फायर के मुलाजमीन का कहना है कि धुएं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत पेश आ रही. दरअसल तेलंगाना के वज़रा जगदीश रेड्डी और TS गेंको के CMD प्रभाकर राव मौके पर पहुंचे और बचाव की कोशिशों का जायजा लिया. रेड्डी ने बताया कि पावर स्टेशन की पहली यूनिट में हादसा पेश आया और 4 पैनल खराब हो गए थे. उन्होंने बताया कि शदीद धुएं की वजह से इमदादी कारकुन सुरंग में दाखिल नहीं हो सके. रेस्क्यू एहलकारों को रेस्क्यू ऑपरेशन में माउनत के लिए संगारेनी कॉलरी से मजीद एहलकारों को लाया जा रहा. वाक़े के बाद पावर स्टेशन पर बिजली पैदा करने का अमल रोक दिया गया. श्री साइलम डैम दरियाए कृष्णा के इस साहिल पर वाक़ है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान सरहद के तौर पर काम करता है. इंटरनेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर ने तेलंगाना हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि उसने काबिल एतराज इस्लामोफोबिया हैशटैग अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. हाई कोर्ट के वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन के साथ एक PIL के सुनवाई के दौरान ट्विटर की नुमाइंदगी करने वाले वकील संजय पोविया ने अदालत को जानकारी दी है कि भड़काऊ हैशटैग तकरीबन ट्विटर से हटा दिया गया है. चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच के सामने मज़कूरा वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के वास्ते वक्त मांगा, जिस पर
कार्रवाई 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा मज़कूरा अदालत ने हुकूमत हिंद से भी इस ज़िम्मन में अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। हैदराबादी नज़ाद वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन ने अवामी मुफाद आमा की दरख्वास्त PIL तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल करते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर कार्रवाई की मांग की थी। इसके अलावा मरकजी काबीना सेक्रेटरी, मरकजी दाखिली सेक्रेटरी, DGP तेलंगाना स्टेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी को भी जवाबदार बनाया गया था। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत JP संतोष कुमार रुकन पार्लियामेंट की क़यादत में सिद्ध गणेश मूर्तियों की लाल बहादुर स्टेडियम में तकसीम अमल में लाई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्रीन चैलेंज का मकसद रियासत में सरसब्ज व शादाबी को रिवाज देना है ताकि माहौलियाती आलूदगी पर खातिर ख्वाह काबू पाया जा सके। इस मकसद के हुसूल के पेश नजर ग्रीन चैलेंज को कबूल करते हुए पौधों के बीजों से गणेश मूर्ति तैयार करते हुए तकसीम किया गया। उन्होंने इस ज़िम्मन में मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन के सबब बैरून मुमालिक में फंसे 11,20,000 हिंदुस्तानियों को वंदे भारत मिशन के तहत वतन वापस लाया गया। वजारत खारिजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि मज़कूरा मिशन के 5वें मरहले में अब तक 22 मुल्कों से तकरीबन 500 बैनुल-अक़वामी परवाजें और 130 अंदरून मुल्क मुंसलिक परवाजें चलाई गई हैं। इस महीने की आखिर तक मजीद 450 बैनुल-अक़वामी परवाजें चलाई जाएंगी। अयोध्या में मासूम लड़के के साथ साधु ने की बदफाली की पहल, जिनसी बलूकी को रोकने पर प्राइवेट पार्ट्स को काटने की भी कोशिश की। मज़कूरा बच्चा जो एक आश्रम में संस्कृत का तालिब इल्म है, सारा वाकया अपने मुकामी परस्तों को बताया, जिन्होंने बाद में पुलिस से राब्ता किया। साधु के खिलाफ लड़के के रिश्तेदारों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के जिले अयोध्या में अपने ही आश्रम में ज़ेरे तालीम नाबालिग लड़की के साथ पेश आए एक शर्मनाक वाक़े में एक साधु ने मुबैना तौर पर बदफाली के लिए पहल की है। मज़कूरा मुल्जिम साधु ने जिनसी इस्तेहसाल की मुज़ाहमत करने पर बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स काटने की भी कोशिश की। बादजा किसी तरह मज़कूरा 14 साला बच्चा इस साधु के चुंगल से बच निकलने और मौके से फरार होने में कामयाब रहा। मज़कूरा मुल्जिम की शनाख्त राम सेवक दास की हैसियत से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा लड़का, जो आश्रमों में से किसी एक आश्रम में संस्कृत का तालिब इल्म है, अपने मुकामी सरपरस्तों को सारे वाक़े से वाकिफ करवाया। बादजा उन्होंने इसकी पुलिस को भी इतला दी। साधु के खिलाफ लड़के के रिश्तेदारों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि राम सेवक ने उस लड़के को अपने आश्रम की तरफ रागिब किया, जहां पर मासूम के साथ गैर फितरी जिनसी ताल्लुकात के लिए इस मुबैना तौर पर नाबालिग को मजबूर किया। लड़के ने इस मुजरिमाना हरकत की जब मज़ाहमत की, तब मज़कूरा साधु ने उसके प्राइवेट पार्ट्स काटने की कोशिश की। ताहम जख्मी लड़का किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हुआ और अपने सरपरस्तों की इसकी जानकारी दी। पुलिस अब साधु को जेल भेजने की तैयारी कर रही। यहाँ पर अयोध्या में सैकड़ों आश्रम और मठ हैं, जहाँ पर लड़कों को मजहबी तालीम दी जाती है।
मज़कूरा मुतासिर लड़का इन्हीं आश्रमों से एक में ज़ेर तालीम है। वाक़े के रोज नाकाबिल लड़का सूर्या नदी से पानी लाने के लिए गया था। वहां पर मुलजिम से लड़के की मुलाकात होगी और उसने अपने आश्रम की तरफ राग़िब किया और वहां पर लड़के के साथ जिनसी इस्तेहसाल की कोशिश की। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 88 साल थी। पिछले कुछ दिनों से वो कोरोना से मुतासिर थे। उन्हें इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में शरीक करवाया गया था, जहां उनका इंतकाल हो गया। वो ब्लड प्रेशर, ज़ियावतीस के अलावा कल्ब के आर्जा में मुब्तला थे। वाज़ेह है कि दिलीप कुमार के दूसरे भाई 80 साला एहसान खान भी कोरोना से मुतासिर होने की वजह से लीलावती अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।